सूत्र का विचार हम लोग कर रहे थे कल, तो वहीं से आज फिर शुरू करेंगे। चलिए, सभी को क्लियर है? वो हमारा आवाज और स्क्रीन दोनों चीज क्लियर आ रही है सभी लोगों को? जी सर। जी चलिए, सूत्र था हमारा एचो यवायावः। एचो यवायावः यानी जो एच प्रत्याहार अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं उनको अय अव आय आव आदेश होते हैं। कब? जब अच प्रत्याहार पर में हो तो। इसकी कंडीशन समझिए। एच प्रत्याहार, सर्वप्रथम एच प्रत्याहार होना चाहिए, उससे पर में अच होना चाहिए, तब उसको क्या आदेश होगा? अय अव आय और आव आदेश। इसको हम प्रयोग के अनुसार समझेंगे। प्रयोग क्या है हमारा? हर ये, यानी हरे अग्रे ए। ठीक है। अब सूत्र प्रयुक्त होता है यहाँ पर एचो यवायावा। ये क्या कहता है? एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। एच प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? ए, ओ, आई, औ। तो हमारा जो र में ए है, यह एच में आता है? नहीं आता है? आता है। और क्या कहता है? अची पर ए, उससे अच पर में हो। तो अच पर में क्या है? ए का ए। अच पर में ए है तो ए के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? अय अब आय अब ये आदेश प्राप्त हुए। अब समस्या वही यथासंख्या वाली लगेगी, यानी एच तो एक है लेकिन आदेश कितने हैं? अय अब आय अब चार आदेश। किसी क्या किया जाए? ए के स्थान में अय किया जाए, अब किया जाए, आय किया जाए या आब किया जाए? तो अग्रिम सूत्र जो परिभाषा सूत्र है वह प्रवृत्त हुआ। वह क्या कहता है? यथासंख्यम अनुदेशः समानाम। जहां उद्देश्य और विधेय दोनों ही सम संख्याक हो, जहां विधि सम संख्याक हो, समान संख्या वाली जहां विधि करनी हो, वहां पर क्रमशः आदेश होते हैं। यानी देखिए, उद्देश्य कितने हैं हमारे? चार। कौन से? ए, ओ, आई, औ। और विधेय करने हैं उसके स्थान में भी चार। वो कौन से हैं? आय, अब, आय, अब। तो ये संख्या के अनुसार इस सूत्र से होंगे। किस सूत्र की सहायता से? यथासंख्यम मनोदेशः समानाम। आदेश तो अय अब एचो यवा से ही प्राप्त है, लेकिन उसकी सहायता करेगा कौन? यथासंख्यम मनोदेशः समानाम। ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि ए को आय, ओ को अब, आई को आय और औ को आब आदेश होगा। ठीक है। तो ए को क्या आदेश कर देगा? ये अय आदेश। तो देखिए, ए को जब अय आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा? हर ऐसा रह जाएगा, ए को अय आदेश हो जाएगा, अय, और आगे क्या है? ए। अच से हीन वर्णों को आपस में मिला देते हैं, तो जो अ है ये रा में मिल जाएगा, ए या में मिल जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा प्रयोग? हर ये। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रयोग है विष्णवे। उसको अलग करेंगे जब, तो बनेगा विष्णु अग्रे ए। ठीक है। विष्णु अग्रे ए, विष्णु अग्रे ए। यहां भी वही कार्य करेंगे। ए को अय तो ओ को क्या आदेश होगा? अब आदेश। तो क्या बनेगा? विष्णु अव और ए मिला देंगे, विष्णवे। उसी प्रकार अग्रिम प्रयोग है नायकः। नई अग्रे अकः। बहुत बार इनका विच्छेद भी पूछ लेता है, ये उचित विच्छेद क्या है? तो नई अग्रे अकः ऐसा है। सूत्र प्रवृत्त होगा एचो यवायाभा। क्या कहता है? एचो को क्रमशः अय
अब, आय, आब आदेश होते हैं। तो एच में ऐ का स्थान कौन सा है? तीसरा, ए ओ ऐ। तो तीसरे नंबर पे कौन आता है? आय आदेश। तो क्या हो जाएगा? ऐ को आय, क्या बनेगा? न आय, और आगे क्या है? अकह। मिला देंगे क्या बनेगा? न आ में मिल जाएगा तो न दीर्घ हो जाएगा, ना ये ह, य हल है, इसमें ये अ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ना य कहा। ऐसे ही पाव कहा बनेगा, उसमें विच्छेद क्या होगा उसका? पौ। वहां क्या हो जाएगा? पौ अग्रे अकहा, तो बन जाएगा पाव कहा। यहाँ कोई समस्या किसी को? क्लियर है ना? चलिए अग्रिम सूत्र देखते हैं। अग्रिम सूत्र है वांतोई प्रत्यये। जिसका अर्थ देखेंगे, यकारादि प्रत्यय पर में हो तो, यहां हमने क्या किया था? अच पर में होने पर, जब अच पर में होगा तो एचो को अब आया कौन करेगा? एचो यवाया वहां। और जब यकारादि प्रत्यय पर में होगा तो ओ को क्या आदेश होगा? अब, और औ को आदेश होगा आव। और एचो यवाया कब करता था? जब अच पर में होता था तब। और जब यकारादि प्रत्यय पर में होंगे तो कौन करेगा? वांतो ही प्रत्यय, ये सूत्र आदेश करेगा। ठीक है, उसको हम समझेंगे किससे? प्रयोग से अच्छे से। और अर्थ क्या किया हमने इसका? यकारादि प्रत्यय पर में होंगे तो ओ को अब आदेश और औ को आब आदेश होगा। किसके द्वारा? वांतोई प्रत्यय, इस प्रकृत सूत्र के द्वारा। और एचो यवाया कब करता था? जब अच पर में होगा तो। और जब यकारादि प्रत्यय पर में होंगे तो वांतोई प्रत्यय। इसका अर्थ ही यही है कि यकारादि प्रत्यय परे हो तो ओ को अब और औ को आब आदेश होता है। कैसे? देखिए, प्रयोग है गो अग्रे यम। ठीक है, अब देखिए, यदि यहां पर यम के स्थान में अयम होता, यम के स्थान में क्या होता? अयम, तो कौन सा सूत्र लगता? एचो यवायावा। क्यों? क्योंकि अच पर में मिलता। लेकिन अब यहाँ अच तो पर में है नहीं, तो एचो यवायवा का तो विषय है ये रहा ही नहीं। एचो यवायवा का कोई मतलब नहीं इससे, हाँ लगेगा नहीं। इसीलिए कौन सा सूत्र बनाया अग्रिम? क्या कहता है ये? यकारादि पर में है तो ओ को क्या होगा? अब आदेश, और औ को क्या होगा? आदेश। तो यहाँ क्या पर, यहाँ क्या है? ओ है, ओ को क्या आदेश हो जाएगा? अब। तो क्या बनेगा? ग अब यम। मिला देंगे क्या बनेगा? गव्यम। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? समझ में आया ये? जी सर। आवा में जो सर वाह है वो हलंत होगा ना? जी जो गो हाँ हाँ, आ ये हाँ, आ ये वाह हलंत वाह। होगा। हाँ हाँ, जी हलंत सर। होगा, हलंत आदेश होगा। अब और आप जी देखिए, हलंत है ना दोनों। अब और आप जी दोनों हलंत होंगे, जी सर। दोनों हलंत होंगे जी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही अगला प्रयोग है, एक बात हमेशा याद रखें, व्याकरण में जितने भी सूत्र भगवान पाणिनि ने बनाए हैं, जो भी सूत्र हैं हमारे, वे सभी प्रयोग को देख करके बनाए गए हैं। लोक में तो हम लोग ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी प्रयोग कर ही लेते हैं, लेकिन जो शास्त्र में प्रयोग हैं, वेद में प्रयोग हैं, उनको देख करके ही सूत्र का निष्पादन भगवान पाणिनि ने किया है। तो हमेशा हमें क्या करना है? पहले प्रयोग देखना है, फिर प्रयोग के अनुसार हमें सूत्र लगाने हैं उसमें, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ क्या प्रयोग है हमारा? नाभ्यम। विच्छेद करेंगे, नौ अग्रे यम। वही, यदि अच, अच तो है नहीं तो एचो यवाया लगेगा। औ तो है लेकिन अच पर में नहीं है, तो एचो यवाया का यह विषय नहीं है। इसीलिए कौन सा सूत्र प्रवृत्त होगा? वान तो ही प्रत्यय। क्या कहता है? यकारादि प्रत्यय पर में हो तो ओ को अब और औ को आब आदेश होगा।
यकारादि प्रत्यय है यम पर में, तो औ है, औ को क्या आदेश हो जाएगा? आब आदेश। क्या बनेगा? न आव यम, मिला देंगे नाव्यम। ठीक है। आगे है फिर एक वार्तिक। कौन सा? अध्व परिमाणे च। ये क्या कहता है? इसका अर्थ देखिए। गो शब्द से, गो शब्द से युति शब्द परे हो तो क्या हो? गो शब्द से युति शब्द परे हो तो अब आदेश होता है। कब? जब उसका अर्थ अध्ववाची या परिमाणवाची हो तो। अध्व मतलब किसी मार्ग का वाची, परिमाण मतलब किसी माप का वाचक। मार्ग या माप का वाचक होगा जब युति शब्द, तब ही जो गकारोत्तरवर्ती ओकार है उसको अब आदेश होगा। किससे होगा? वो ना तो इस सूत्र से होगा, वो किससे होगा? इस वार्तिक से होगा। अध्व परिमाणे च, विशेष कह दिया यहां पर। देखिए विशेष, जहां भी एक बात याद रखिए, एक सूत्र है वह कोई कार्य कह रहा है, वो आगे हम देखेंगे, तो अग्रिम सूत्र आकर के यदि उसी कार्य को कहता है तो वो विशेष सूत्र कहा जाता है। पूर्व का निवर्तन और नए का प्रतिपादन। जैसे वायावाह ने हमें 4 जगह बताई जहां ये लगता था ए औ, ये वहां पर क्या करता था? अय अब आय आदेश कर रहा था, प्रत्यय आया, उसने एक नई बात कह दी। उसने क्या कहा कि ओ को अब और औ को अब आदेश तो होगा, यकार आदि प्रत्यय पर में हो। वैसे ही ये वार्तिक आया, इसका भी दायरा बड़ा था। इसका दायरा क्या था? ये ओ और औ दो को लेके चल रहा था, और सारे यकारादि प्रत्यय, जितने भी यकारादि प्रत्यय होंगे उन सबको इसने कहा था। और विशेष यकारादि प्रत्यय इसने नहीं कहा था, सारे यकारादि प्रत्यय ये कह रहा था। लेकिन एक वार्तिक आया, उसने क्या कहा? उसने कहा कि गो शब्द से यदि युति शब्द परे है, वो युति शब्द कैसे है जब हम प्रयोग देखेंगे तो वो समझ में हमें आएगा। देखिए प्रयोग है हमारा गो अग्रे युति। तो देखिए अब यहाँ एचो ये वायाव तो नहीं लग रहा है, लेकिन कौन सा सूत्र लग रहा है? वांतो ही प्रत्यय। वो क्या कहता है कि गो शब्द से यकारादि प्रत्यय परमय हो तो यकारादि प्रत्यय परमय है तो यहाँ पर ये प्रवृत्त होगा। लेकिन आगे सूत्र आता है अध्व परिमाणे च। ये क्या कहता है कि जब अध्व का वाचक अथवा परिमाण का वाचक, अध्व मतलब मार्ग का वाचक या फिर परिमाण किसी माप का वाचक होने, गो शब्द को अब आदेश होता है युति शब्द परे रहते। ठीक है। तो इस वार्तिक से अब आदेश होगा, क्या बन जाएगा? गव्यूत। ये याद रखना है कि गव्यूति यदि है और वहां ऑप्शन में आप कि यहां पर अब आदेश किस से हुआ है, अध्व परिमाणीचा या फिर एचो या वायावह, तो आपको किस पर टिक करना है? अध्व परिमाणीचा, इस वार्तिक पर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए हमने सब संधि देखी, यादी संधि देखी, एचो या वाया, अभी आवाज और स्क्रीन दोनों बराबर हैं? ठीक ठीक, चलिए। पता नहीं मत बीच बीच में क्या हो जाता है।
नेटवर्क प्रॉब्लम है, पाठ के मध्य में ऐसे व्यवधान आते ही रहते हैं। चलिए, हम क्या देख रहे थे? अदेंग गुणः। अदेंग गुना। जी जी, पूर्व सूत्र सारे समझ में आ गए ना सभी को, वांतो ये प्रत्यय इत्यादि? जी सर, अर्थ सहित समझ में आ गया। जी जी, चलिए। अदेंग गुणः, अदेंग गुणः देख रहे थे हम। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत मतलब अकार। एंग प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? ए और ओ। इनकी क्या होती है? गुण संज्ञा। यदि हम कहेंगे कि गुण होगा, तो गुण कौन होगा? या तो ह्रस्व आकार या ए अथवा ओकार। ठीक है ना? अ ए ओ की क्या होती है? गुण संज्ञा। ठीक है। अदेंग गुण, गुण संज्ञा कौन कौन होते हैं? ह्रस्व आकार, एकार और ओकार। ठीक है। अब एक सूत्र सर है। यहाँ अत से क्या लेंगे सर? अत से अत जी, रस अत से, अत से अत क्या से लेंगे? अकार, अकार अकार। अब वो क्यों लेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं अभी। ठीक है, अकार लेंगे। अब देखिए, एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, इसके जस्ट बाद में आता है इको गुण वृद्धि। ये तो हमने गुण देखा है ना। इसके बाद में आता है एक इको गुण वृद्धि। वो क्या कहता है कि जो वृद्धि संज्ञा होती है और जो गुण संज्ञा होती है वो किसकी होती है? एक प्रत्याहार अंतर्गत आने वाले वर्णों की। एक प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, ई, उ, री और लरी, ये एक प्रत्याहार में आते हैं ना। इन्हीं को गुण और वृद्धि होते हैं। ठीक है। अब वो क्यों होते हैं आप ये याद रखिए बस, एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की ही गुण और वृद्धि संज्ञा होती है। और वो गुण कौन होते हैं? तो गुण संज्ञा यदि होगी तो अ, ए और ओ होंगे, यानी अत और एंग। और वृद्धि संज्ञा जो होगी वो हम आगे देखने वाले हैं, वृद्धि संज्ञा कौन कौन है। ठीक है, वृद्धि आदेश पे। चलिए, ये समझ में आ गया ना। इको गुण वृद्धि क्या कहता है कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की ही गुण और वृद्धि संज्ञा होती है। और अधिंग गुण जो हमने देखा वो क्या कहता है कि ह्रस्व आकार, एकार और ओकार की गुण संज्ञा होती है। ये क्या होते हैं? गुण संज्ञक होते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखिए, एक सूत्र है तपरस तत्कालस्य। ये सूत्र है तपरस तत्कालस्य। इसको बहुत दिमाग से, मतलब बहुत एक खुले दिमाग से समझने का प्रयास करिए। ठीक है। ये क्या कहता है? इसके अंदर दो प्रकार के समास हैं। ये दो बातें कहता है। ठीक है, जैसे अनचिचा हमने पढ़ा था ना कि अच से पर में यर को द्वित्व तो हो लेकिन अच पर में हो तो ना हो, वैसे ही ये भी कुछ दो बातें कहता है, दो प्रकार की बातें कहता है यह। ठीक है, वो क्या कहता है देखिए, दो प्रकार की बातें क्या है इसकी। सर्वप्रथम हम इसकी वृत्ति पढ़ेंगे। ताह परो यस्मात् स तपरः। इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि ता है पर में जिससे, यस्मात् माने जिससे, वह क्या कहलाएगा? तपर। ता है पर में जिससे वह क्या कहलाएगा? तपर। ठीक है, त है पर में जिससे, जैसे अत है हमारा, तो अत में अ से पर में ता है ना, तो अकार क्या कहलाएगा? ये तपर कहलाएगा। तह परो यस्मात्, त है पर में जिससे वह तपर, तो वो तपर कौन हुआ? ये हमारा अकार। और दूसरी बात क्या कह रहा है? तात परश्च सतपरः। और और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि त से जो पर में है वह तपर। दो बातें कही इसने, एक तो जिससे पर में है वो तपर, और एक ता से जो पर में है वो तपर। यानी इससे, जिससे ये त पर में है
वो तपर कहलाएगा इससे पहले वाला वर्ण, और त से जो वर्ण पर में है वो भी तपर कहलाएगा। मतलब त से सर कि पहले वाला वर्ण पूर्व वाला वर्ण भी तपर कहलाएगा, और उसके बाद में जो पर है वो भी तपर कहलाएगा। वो भी तपर कहलाएगा। अब इस तपर करण का क्या फल है, हम ये तपर करण क्यों कर रहे हैं, हमने क्यों इतनी बड़ी बात ये कही, तो उसका फल हम अब जानेंगे। उसका फल ये है कि जहां भी ये तपर करण किया जाएगा वह सिर्फ अपने सदृश काल वालों का ही बोध कराएगा। जैसे यदि हम साधारण अकर अकार कहेंगे तो अकार कहने से हमें कितने प्रकार के आकार का बोध होगा, 18 प्रकार के। इकार कहेंगे तो इकार कहने से हमें कितने प्रकार के इकार का बोध होगा, 18 प्रकार के। लेकिन जब हम तपरकरण करके अकार कहेंगे तो वह अपने केवल एक काल का ही बोध कराएगा, न कि 18 प्रकार के, यानी ह्रस्व आकार का ही यह बोध कराएगा, न कि दीर्घ और प्लुत आकार का, जहां भी तपरकरण होगा। ठीक है, अब देखिए हमने पूर्व वाले का उदाहरण तो यहां देख लिया, अदेंग गुणा में, यहाँ पूर्व में अकार है तो वो जो तपरकरण किया गया है वह पूर्व वर्ण के लिए किया गया है ना। तो हमें क्या समझना है यहाँ से, तात परो यस्मात् स तपरः, हमने पहली चीज देख ली, त जिससे पर में है वह तपर कौन है, ह्रस्व आकार। तो यहाँ फिर हम केवल सिर्फ ह्रस्व आकार का ही ग्रहण करेंगे, ना कि दीर्घ और प्लुत आकार का। तो हम प्रयोग देखेंगे और हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ ये समझ में आया सभी लोगों को, तपरस् तत्कालस्य। इसका साधारण अर्थ यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, त जिससे परमय है अथवा त से जो परमय है वह अपने सदृश काल वालों का बोधक होता है। एक बार फिर बोलते हैं, त जिससे परमय है अथवा त से जो परमय है वह अपने सदृश काल वालों का बोधक होता है। ठीक है, चले अब देखते हैं, इसको घटाते हैं। देखिए यहां लिखा भी है, समकालस्यैव संज्ञा स्यात्, वो जिस अवस्था में उच्चरित, यदि वहां आत कहा गया है, जैसे वृद्धि रादईच, वहां आत ऐच कहा गया है, और यहाँ कहा क्या कहा गया है, अत एंग। तो अत कहा गया है ना यहाँ पे, तो अत का मतलब ह्रस्व आकार, तो केवल ह्रस्व आकार का ही ग्रहण कराएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अत से क्या लेना है, ह्रस्व आकार, और एंग से तो ए और ओ आएंगे ही। और ऐसे ही वृद्धि रादेच में देखिए वहां क्या कहा है, आत ऐच, आत मतलब दीर्घ आकार, वहां ह्रस्व आकार और प्लुत आकार आपको नहीं लेना है। ये क्लियर हुआ। जी सर। चलें आगे। देखिए अब हमारा सर्व बढ़िया सबसे मतलब बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध सूत्र आ रहा है, जिसको हम बहुत ही काम में लेते हैं। वो क्या है, आद गुणः। ये क्या कहता है, बहुत सरल और बड़ा ही साधारण सूत्र है ये। इसको मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा, पहले जैसा इसमें लिखा है वैसा समझेंगे, फिर एक और तरीके से इसको समझेंगे। अवर्णात अचि परे, अब देखिए क्या समझते हैं हम इससे, अवर्ण से अच परे रहते। अब देखिए यहां तपरकरण नहीं किया गया है, यहां क्या किया गया है, तपरकरण नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहां कोई भी आप वर्ण ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अ कहेंगे तो आ से आप 18 प्रकार का आ लेंगे पूरा, क्योंकि यहां ना तो अत लिखा है ना ही आत लिखा है। ठीक है, अवर्णात, अवर्ण से, अच परे रहते, अच मतलब नौ जो अच है, पूर्व परयो हो, पूर्व पर के स्थान में, यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण के स्थान में एको गुण आदेश स्यात्, एक गुण आदेश होता है। अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है।
प्रयोग देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए प्रयोग क्या है हमारा, उप अग्रे इंद्र। अब हमने एक सूत्र देखा था, इको गुण वृद्धि, जहां पर इक प्रत्याहार होगा वहीं गुण और वृद्धि संज्ञा की बात हो सकती है। तो देखिए एक प्रत्याहार में ई आता है नहीं आता है, तो यहाँ गुण और वृद्धि, हमने सूत्र क्या पढ़ा है, अवर्ण से अच परे, अवर्ण कहाँ है, पकारोत्तरवर्ती आकार अवर्ण है, उससे पर में अच क्या है, इंद्र का आदि इकार। तो क्या होगा, पूर्व क्या है प में अ और पर क्या है ई, दोनों के स्थान में एक गुण आदेश होगा। एक गुण मतलब और ई वर्ण से भी बनता हो। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किसके पास, स्थानेन्तरतमः। क्या कहेंगे, हमें जो आ है उसका स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो कंठ स्थानीय अ है और इकार का नाम तालु है ना। तो कंठ तालु ये स्थान हुए दोनों के, अ का, तो कंठ तालु स्थानीय कौन है, जो हमने कौन कौन पढ़े थे हमने, ये तो कंठ ह्रस्व तालु। आकार एक में, कंठ तालु स्थानीय कौन है, ए दयितो हो कंठ तालु। तो ए गुण संज्ञक है और वृद्धि संज्ञक कौन है, आई। तो हमें क्या करना है, गुण करना है, तो दोनों के स्थान में क्या कर देंगे, ए कर देंगे। पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश का प्रयोग, उपेंद्र। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, जी अब सर। अगला प्रयोग देखते, अब अगला प्रयोग देखते हैं। अगला प्रयोग है गंगा अग्रे उदकम। ठीक है, अब देखिए था, यदि तपरस्त काल से लगा होता तो या तो ह्रस्व का ही ग्रहण होता या फिर दीर्घ का ही ग्रहण होता। तो हमने पहले प्रयोग में क्या देखा कि पहले में ह्रस्व आकार में संधि करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ तपरस्त तत्कालस्य नहीं लगा है, कोई भैया घटाएंगे सूत्र, कोई भी घटाइए, जो हमने सूत्र पढ़ा है अभी आधगुणा सूत्र घटाइए इसमें गंगा उदकम में, प्रयास करिए घटाने का। जी सर। घटाइए। गंगा धन उदकम, चलो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तपरस तत्काल से लग रहा है या नहीं उसको लग रहा है। उसको नहीं लगाइए, उसको मत देखिए, आप सीधे सीधे आधगुणा लगाइए यहाँ पे। आज गुना लगाएंगे, ये सूत्र बोल रहा है कि अवर्णात अचि परे पूर्व परे यो, पूर्व परे यो एको गुणादेश स्यात्। मतलब हाँ अवर्ण से अचि पर जी में हो तो पूर्व और जी पर के स्थान में एक गुण आदेश होगा, मतलब दो का स्थान में एक ही गुण होगा। जैसे जी जी यहाँ गंगा है, तो गंगा में क्या है, आकार है, देखो गंगा जी में आकार है। अवर्ण और जी उदकम में क्या है, तो उकार है। तो क्या जी कर रहा है, अवर से अच पर में हो तो पूरा पर जी अच पर में है ना, उदकम में उकार जी है और इसमें अच जी है, जी इसमें अवर्ण है। तो अ जी उ, तो अब हम देखेंगे स्थानीय अंतरतम। अब वो जी कहता है, उसके बाद हम स्थानीय अंतरतम देखेंगे कि क्या इसका स्थान है। तो जी कहाँ है, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ और उ उपपदमनीय नाम ओष्ठ। तब ये दोनों को हम देखेंगे कि दोनों का क्या होता है, तो उपपदमनीय नाम ओष्ठ ओदो तो कंठ ओदो तो कंठोष्ठम। ये दोनों को क्या जी होगा, दोनों का स्थान क्या होगा, एक होना चाहिए। तो अकार का जी उकार का दोनों का स्थान क्या हुआ, तो उबू जी पर में या नमोष्ट ओष्ठ हो रहा है। तो अ उ जी का क्या हो जाएगा, अ उ का गुण होकर ओ हो जाएगा। तो अ उ के स्थान पर एक वर्ण आ गया तो ओ हो जी गया। तो गंगा गंगा गंगा
उदकम, गंगोदकम हो जाएगा, औ मिल जाएगा तो ओ हो जाएगा, तो गंगोदकम हो जाएगा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साधु साधु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया सर होगा। सर जी सर जो इको गुण वृद्धि एक स्थान जी। में गुण होगा और वृद्धि भी होगा। सर देखिए पाणिनि इको जी गुण, जी सर पाणिनि जी एक ही प्रत्याहार क्यों लिया, अक प्रत्याहार क्यों नहीं लिया सर, इसलिए। देखिए मेरी बात सुनिए, वो जो हमने बताया इको गुण वृद्धि, उसका मतलब ये है कि इक, ई उ रील री, इन्हीं को गुण और वृद्धि होते हैं। ठीक है, जब भी हम गुण वृद्धि करेंगे तो ई उ री और ली होगा, जब तभी गुण वृद्धि होगी। जैसे हमने पहला प्रयोग देखा था उपधन इंद्र, तो वहां क्या था, ई था। अब देखिए इक में ई आता है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या है, उदकम का उ है, तो ये भी उ है। उक में वो इक में आता है, तो जब इक पर में होगा तभी गुण वृद्धि होती है। ठीक है, और बाकी जितनी भी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सभी चीजें हम देखेंगे। और यदि अभी अभी हम ऐसी चीजें देखेंगे जो कठिन हैं, जो हमारी समझ से परे हैं, तो मुझे तो अभी इसी को बताने में डर लग रहा था, ये तपरस सत्काल से जो है, कहीं ऐसा ना हो कि 6 लोग तो मात्र कक्षा में हैं और 6 में से एक या 2 ही लोग रह जाएं। समझ में आएगा भी या नहीं आएगा? तो बहुत सरल जी तरीके से मैंने तपरस सत्काल से समझाया है। तो जैसे जैसे हम ग्रंथ में गति होती जाएगी ना, तो हमें इसमें क्या कहते हैं, वो इंटरेस्ट आने लग जाएगा विषय में, तो हम वो सारी चीजें समझ जाएंगे, अपने आप से स्वतः ही समझ जाएंगे हम। ठीक है जी सर जी। जी सर। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई ना, आद गुणा आपको सबको समझ में आ गया। जी सर। हम्म, तो अपने आप से अब गृह कार्य में आपको एचो यवायवा और आद गुणा ये लगा के देखने हैं, जहां भी प्रयोग मिले लगा देना है इनको, जहां भी प्रयोग मिले आपको लगा देना है। ठीक है, जैसे दधी ओदन, यहां कौन सा सूत्र लग रहा है? इको जन अच्छी। इको जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देव अग्रे ईश। अब ललितेंदु संदेह। भैया और नंदन, आपको छोड़ करके देव आप नहीं संदेह। बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, कोई और बताएंगे। आप दोनों लोगों को छोड़ के कोई और बताएंगे। बताइए कोई और लोग, कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे देवेशा में? देव अग्रे ईशा, यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है? 3 ही सूत्र अभी तक हमने संधि के पढ़े हैं, इको एणची, एचो यवायाभा और आद गुणा। तो इन 3 में से कौन सा सूत्र यहाँ लग रहा है? बताइए। आद गुण। आद गुणा क्यों लगेगा भैया, बताएंगे जरा। क्योंकि आद गुण जो सूत्र है जी। वो बताता है कि अवर्ण से परे जो अच होगा। तो जी इस जैसे यहाँ पे हमने गंगोदकम किया या जी उपेंद्र किया, तो जी वकार में जो अ है तो जी इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, जी और जो पर में है इकार है इसका हो जाएगा तालु। जी। तो कंठ तालु को जब हम उच्चारण स्थान से देखेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा। एकार हो जाएगा। हमें सीधा सीधा देखिए, जी सूत्र की जितनी हमारी शर्तें हैं वो घटानी है जी सर्वप्रथम। सूत्र क्या कहता है, पहले तो अवर्ण होना चाहिए, और अवर्ण से जी। भी अच पर में होना चाहिए। अवर्ण अच कहाँ है? पर में होना ब में और चाहिए। अच पर में क्या है? जी ईशा का इकार। तो घट रहा है सूत्र, जी अब दोनों के स्थान में एक गुण आदेश कर देंगे। एक गुण आदेश मतलब जी
वो कंठ स्थानी भी होना चाहिए और तालु स्थानी भी होना चाहिए। तो कंठ तालु कौन है गुण में? एकार, एकार जी हो जाएगा। जी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा, सब लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। चलिए सर आद अच्छी पूर्व परयोग गुण एक, जी, आद अच्छी पूर्व परयोग स्थाने गुण एक, आद गुण गुण का एक आदेश, आज्ञा एक आदेश। अग्रिम सूत्र देखते हैं। चलिए, एक तरफ से एक बात बताइए, एक तरफ से ग्रंथ को देखा जाए अथवा जो हमारे कार्य के सूत्र हैं उन्हीं को पहले देखा जाए? जो आवश्यक सूत्र हैं उन्हीं को देखा जाए या फिर एक तरफ से चले पूरा ग्रंथ करते हुए? सर एक तरफ से सर। एक तरफ से चले, चलिए। तो देखिए, अगला सूत्र है हमारा उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अचनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी क्या होती है? इत संज्ञा। देखिए, दूसरा इत संज्ञा का सूत्र हम देख रहे हैं। पहला हमने क्या देखा था? हलंत्यम। वो क्या कहता था? उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। और ये क्या कह रहा है कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। हमने ये चीज जानी थी कि अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं, है ना? जो वर्ण थे हमारे 18 वर्ण, उनमें अनुनासिक और अनुनासिक भेद देखे थे ना, मुख जी नासिका सर। वचनो अनुनासिका सूत्र से। जी तो वही कह रहे हैं, जब अनुनासिक होगा अच तब क्या होगी उसकी, और उपदेश होगा तो उसकी क्या होगी? इत संज्ञा। कौन सूत्र करेगा? उपदेशे अज अनुनासिक इत। ठीक है, धातुओं में बहुत फल है इसका, जब धातु वगैरह हम पढ़ेंगे तो उनमें बहुत अच्छा फल बताया गया है। चलिए, उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। अब बोले, आप ये कैसे समझेंगे यह उपदेश अनुनासिक है और यह अनुनासिक है? ये प्रश्न आएगा ना, कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि उपदेश अनुनासिक है अथवा अनुनासिक है? तो वो कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, पाणिनि भगवान ने जहां जहां वर्ण प्रतिज्ञा की है कि यह अनुनासिक है यह अनुनासिक है, वहां निर्देश कर दिया गया है यह अच अनुनासिक है और यह अनुनासिक है। तो वो हमें उसी से समझना है, यानी वर्ण प्रतिज्ञा के अनुसार हमें ये चीज समझनी है। लण सूत्रस्थ अवर्णेन तह उच्चार्यमाण रेफो रलयोः संज्ञा। अब देखिए, हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि लण सूत्रस्य अवर्णस्य इत संज्ञा भवति, है ना? हकारादिषु अकारा उच्चारण था और लण सूत्रस्थ था अवर्ण इत संज्ञक, कि लण सूत्र में जो एक अवर्ण है वो इत संज्ञक है, पढ़ा था ना हमने। तो वही कह रहे हैं, देखिए, लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाण रेफ, वह किसका बोधक होगा? रलयो हो, यानी जो लण सूत्र में बोधित हकार है वह किसका बोध कराएगा? र और ल दोनों का। जैसे देखिए, जो हमने जब हम सूत्र पढ़ रहे थे, जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, तो वहां हमने एक चीज देखी थी, ह य व र और लण का ये, है ना? अब देखिए, तो जब हम ये जो लकारोत्तरवर्ती आकार है, बाकी तो सब उच्चारणार्थ है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थ, और लण सूत्रस्थ अवर्ण जो है वो कैसा है? इत संज्ञक है। कैसा है वह? इत संज्ञक है, उसकी इत संज्ञा होगी। ठीक है, इत संज्ञा का फल क्या है? तो र प्रत्याहार की सिद्धि। वो कैसे बनेगा र प्रत्याहार, ये विवाद का विषय है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब
अवर्ण का उच्चारण होगा, उसमें जो अवर्ण है जब उसकी इत संज्ञा होगी तो उसका इत संज्ञा का फल क्या है, तो रेफ यानी रा और ला दोनों का इनका बोध होगा। अब ये थोड़ा खिचड़ी लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं इस चीज को, लेकिन जब हम प्रयोग देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रा और ला दोनों का उससे अवर्ण से बोध होगा। ठीक है, वो कैसे होगा ये हम अगले सूत्र में भी देखने वाले हैं। चलिए, एक सूत्र है हमारा उरण रपरह। उरण रपरह ये क्या कहता है, ये हम देख रहे हैं अभी वृत्ति में इसकी में। देखिए, री इति त्रिंशतः संजेत युक्तम, ये हम सभी जानते हैं, ऋकार 30 प्रकार का है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। री इति त्रिंशतः, री 30 प्रकार का है, 12 प्रकार का ऋकार और 18 प्रकार का ऋकार और 12 प्रकार का ऋकार, दोनों मिलाकर के 30 प्रकार के होते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले। तद स्थाने जो अण, उसके स्थान में यदि अण करना हो, उस री के स्थान में यदि अण करना है, अण कौन करेगा, आद गुणः, वही तो अण करता है ना। अण सह रपरः सन प्रवर्तते, वह कैसा प्रवृत्त होगा, र पर होता हुआ, यानी जैसे, अब देखिए प्रयोग देखिए आप, कृष्ण अग्रे रिद्धि। अब देखिए इको गुण वृद्धि सूत्र को याद करिए, हमने क्या कहा था, इको को ही गुण और वृद्धि संज्ञा होती है। तो ई उ री आता है ना इक में, इक पर में है, गुण और वृद्धि संज्ञा का विषय हो गया यह। क्योंकि आद गुणा सूत्र अभी हमने पढ़ा है, वो क्या कहता है, इसे उसे घटाते हैं इसमें, और कोई सूत्र तो लगता नहीं यहाँ पे। देखिए इको यण यहाँ लगेगा नहीं, वो क्या कहता है कि एक पर में हो, सॉरी एक के स्थान में यण होता है कब, जब अच पर में हो, अच तो पर में है लेकिन एक यहाँ नहीं है, और ना ही एचो या वह लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, आद गुण, वो क्या कहता है कि अवर्ण से अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश होना चाहिए, यानी दोनों के स्थान में एक आदेश होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, आद गुणा का विषय बनाइए। चलिए अब देखिए, अब हमने सूत्र पढ़ा और रपरहा, आद गुणा का विषय है, गुण होना चाहिए, ये बात क्लियर है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब बस 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं, यहीं तक रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, इसी को अभी 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं बस फटाफट से करके। देखिए जब गुण का ये विषय बना, आद गुण का विषय बन गया, तो क्या कह रहे हैं ये कि तत्स्थाने यो अण, उस री के स्थान में, देखिए री के स्थान में गुण किया है नाम ने, और री कितने प्रकार का, हमारा 30 प्रकार का है। तद स्थाने जो यो अण, उसके स्थान में जो होने वाला अण, यानी उसके स्थान में जो होने वाला गुण है, आ और री के स्थान में गुण हो रहा है, वह कैसा होगा, सह रपरः सन प्रवर्तते, वह र पर होता हुआ प्रवृत्त होगा। यानी यदि हम गुण करेंगे तो वह अर होगा, और वृद्धि करेंगे तो आर होगी, र पर में हो ऐसा गुण होगा। तो अ के स्थान में, अ का स्थान क्या है, कंठ, और री का स्थान क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो कंठ मूर्धा स्थानीय यदि आप देखेंगे तो आपको कोई भी वर्ण वहां पर नहीं मिलेगा। इसीलिए उरण रपरह की सहायता से, आद गुणा से हम इस स्थान में जब गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह अर हो जाएगा। और क्या बनेगा हमारा प्रयोग, हमारा प्रयोग क्या बनेगा, कृष्णर्धि, ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। अ और री के स्थान में अर हो जाएगा, तो कृष्ण अर धी मिला देंगे तो कृष्णर्धि बन जाएगा। अब ये रेफ ऊपर कैसे पहुंचा, नीचे क्यों नहीं आया, ये विषय है अलग, इस विषय की भी हम चर्चा करेंगे। रेफ की 3 गतियां होती हैं, अचम दृष्टवा अधोयाति, हलश्चोपरि गच्छति, अवसाने विसर्गस्यात् रेफस्य त्रिविधा गति। रेफ की 3 गतियां होती हैं, जब अच पर में होता है तो वह नीचे चला जाता है, और जब हल वर्ण पर में होता है तो उसके ऊपर चला जाता है, और अवसान यानी खाली जगह जब पर में होती है तो क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है उसको। ये रेफ की 3 गतियां हैं।
तो ये प्रयोग समझ में आ गया आप लोगों को। कृष्ण ऐसा था, फिर अर हुआ, और फिर क्या हुआ, ये बचा धी। मिला देंगे तो हल वर्ण पर में है, उसके ऊपर चला जाएगा कृष्णर्धी, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ये क्लियर है सब लोगों को? सबको समझ में आ गया ये, या दोबारा बताया जाए? यानी गुण तो आद्गुणा से ही होगा, लेकिन किसकी सहायता से गुण होगा? उरणर परहा, इसकी सहायता से अर होता हुआ वह गुण प्रवृत्त होगा। अर और अल। अब देखिए, हमने कहा था ना रपरह और लपरह सन प्रवर्तते, है ना? रपर और लपर होता हुआ प्रवृत्त होगा, रपरह और लपरह सन, रपरह लपरह सन प्रवर्तते, ठीक है? अब देखिए ऐसे ही है, तब अग्रे लृकारः, तब अग्रे लृकारः। देखिए यहां भी कौन सूत्र लग रहा है? आद्गुणा लग रहा है, अवर्ण से अच पर में है, लृ, लृ का पाठ अच में आता है ना, अवर्ण से अच पर में है लृ, आद्गुणा का विषय है, लगेगा भी। अ का स्थान क्या है? कंठ। लृ का स्थान क्या है? लृतुलसानाम दंताहा। तो कंठ और दंत स्थानीय कोई वर्ण हमें नहीं मिलता है, इसीलिए क्या करेंगे हम जाएंगे उरण रपरहा के पास में। वह क्या कहता है कि तद स्थाने यो अण, जो री और री, यह 30 प्रकार के जो हैं, इनके स्थान में जो होने वाला अण है यानी गुण है, ली के स्थान में गुण हो रहा है, तो इस ली के स्थान में जो होने वाला गुण वह कैसा होगा? रपर होता हुआ अथवा लपर होता हुआ, यानी उसके पर में र हो अथवा ल हो। जब ली के स्थान में गुण करेंगे तो लपर, और जब री के स्थान में गुण करेंगे तो रपर होता, रपर हसन प्रवर्तते, होता हुआ प्रवृत्त होगा। तो अब देखिए, वह में आ था और ली के स्थान में क्या हुआ? लपर होता हुआ, क्या हो जाएगा? अल। तब अल, और पीछे क्या है? कारह, मिला देंगे तो क्या बनेगा? तबलकारह। यहां तक क्लियर है सबको? सभी को क्लियर है यहां तक? ये समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा सकते हैं हम। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है जो समझ में ना आया हो? सर फिर से एक बार उरण पर। उरण पर एक बार और बता दें। देखिए यहां विषय ये, आप ये समझ लीजिए कि यह गुण जो हुआ है वो आद गुणा से ही हुआ है। आप घटा के देखिए यहां पर आद गुणा को, वो क्या कहता है? अवर्ण से अच परे रहते, तो अवर्ण क्या है? व में अ, अच पर में क्या है? लृकार का लृ, ठीक है? गुण होना चाहिए यहां पर, होगा भी गुण, ठीक है? लेकिन गुण यदि हम करेंगे तो क्या गुण करेंगे? गुण हम करेंगे क्या? क्योंकि गुण संज्ञा कौन कौन है? तो गुण संज्ञक हमने जो पढ़े थे, ए, ओ और अकार, तो इनमें से तो कोई कर नहीं सकते, ए और ओ तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कंठ ओष्ठ स्थानीय है और ये कंठ तालु स्थानीय है। अब क्या बचा? सिर्फ अकार बचा हमारे पास। तो अब देखिए, इसका स्थान दंत है और इसका स्थान कंठ है, ये तो ठीक है, ये कंठ स्थानीय है लेकिन दंत स्थानीय भी तो होना चाहिए, क्योंकि दोनों के स्थान में एक गुण करना है हमें, तो दंत स्थानीय हमें चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे?
इसीलिए हमने उरणरपरः इस सूत्र की सहायता ली। ये क्या कहता है कि रिकार के स्थान में अथवा रिकार के स्थान में जो आप गुण करने जा रहे हैं, है ना, इसका अर्थ देखिए, पहले अर्थ समझिए इसका क्या है उरणरपरः का, कि रिकार और रिकार के स्थान में जो आप एक गुण आदेश करने जा रहे हैं वो कैसा होगा, वो या तो ल पर में हो अथवा र पर में हो, ऐसा होगा। यदि रिकार के स्थान में गुण करेंगे तो उससे र पर में होना चाहिए, और रिकार के स्थान में गुण करेंगे तो उससे ल पर में होना चाहिए। तो मिल ही रहा है कंठस्थानी होने के कारण, लेकिन ल और र को कौन लाके दिया हमें, उरणरपरः। इसी ने कहा कि आप जो अकार रिकार और रिकार के स्थान में गुण करने जा रहे हैं वो या तो ल पर में हो उससे अथवा र पर में हो, ऐसा गुण होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो अ हमें मिल ही गया सीधा सीधा अ, लेकिन हमें किसके स्थान में गुण करना है, रिकार के स्थान में। तो हम सहायता लेंगे उरणरपरः की। वो क्या कहता है कि री यह 30 प्रकार का है, ये पक्की बात है। क्यों, क्योंकि उसमें 12 प्रकार के रिकार और 18 प्रकार के रिकार मिले हुए हैं। उसके स्थान में जो 30 प्रकार का रिकार है, उनके स्थान में जो गुण करने जा रहे हैं आप, वो र पर होता हुआ अथवा ल पर होता हुआ ही प्रवृत्त होगा। तो हमने रिकार के स्थान में गुण करना है तो वो कैसा होगा, ल पर होता हुआ। तो अ के बाद में क्या और आके बैठ जाएगा, यदि ली के स्थान में गुण करना है तो ल, है ना, और ल कैसा होगा, वह हलंत ल होगा, हल ल होगा। तो अल ऐसा गुण होगा। अ और री के स्थान में क्या गुण होगा, अल, और अ और री के स्थान में क्या गुण होगा, तो अर गुण, अ और री के स्थान में अर गुण होगा। जब मिला देंगे तो तवलकारः और कृष्णरधि ऐसा प्रयोग बन जाएगा। सिर्फ उरणरपरः केवल सहायता कर रहा है आद्गुणः की, वो कोई और काम नहीं कर रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम जो ये गुण करने जा रहे हो वो कैसा होना चाहिए, उसमें र पर में हो और ल पर में हो, ऐसा गुण करो तुम। उसने केवल सहायता की जब आद्गुणः समस्या में फंसा। ठीक है, अभी समझ में आ गया। और आप लोग अभ्यास करेंगे ना जब अपने आप से, तो और अच्छे से खुलेगा। किसी को बैठ के समझाइए इन चीजों को। यदि कोई नहीं है आपके पास ऐसा जिसको आप पढ़ा सकें, तो आप अपने आप से अपने सामने बैठ के पढ़िए, खुद को पढ़ाइए। हमने देखा था जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे एक सीनियर थे, वो 3-4 साल सीनियर थे हमसे। तो वो क्या करते थे, पाठ को याद करते थे, और पाठ को याद करके और फिर जितना पाठ उनका होता था वो बैठ जाते थे कोने में जाके, और कोने में बैठ के अकेले दीवार को पाठ सुनाते थे। तो क्या कहते थे, अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आया ना, दोबारा सुनो, फिर समझ में, अच्छा फिर दोबारा सुनो, ऐसे करके दीवार को पाठ सुनाते थे। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, अपने आप अभ्यास करना है। एक चीज का जब हम अभ्यास बार बार करेंगे तो हमें याद तैयार हो जाएगी। हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना एक कक्षा और रखी जाए, चाहे वो 40 मिनट की रखी जाए। समय निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक कक्षा और रखें जो व्याकरण से इतर, एक कक्षा तो व्याकरण की चले ही, लेकिन एक कक्षा अन्य विषय की चले। जैसे अर्थ संग्रह शुरू करने का सोच रहे हैं, अर्थ संग्रह अथवा तर्क संग्रह, इनमें से कोई एक ग्रंथ शुरू किया जाए जो अन्य विषयों को भी कवर किया जा सके। सर 73 कोड के लिए नहीं चल रही अभी क्लासेस? ये भी व्याकरण जो विषय है ना, ये 73 कोड का ही विषय है। तो आपने ये भी बात उचित कही। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले वो विषय कवर करते हैं जो 25 और 73 दोनों में सिमिलर हैं। जी सर। दोनों में हाँ। साधारण, दोनों में साधारण है। जैसे व्याकरण एक विषय ये साधारण है, ठीक है, और जी। भी कई चीजें हैं जो दोनों में सिमिलर हैं, वो हम तैयार करेंगे एक साथ। ठीक है ना? जी सर। जी। 25 और 73 में जो चीजें साधारण हैं उन्हीं को शुरू करेंगे। तो मैं सोचता हूँ और प्रयास करते हैं कि शाम को जो 5 बजे वाली कक्षा होगी, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, जिससे थोड़ी समस्या आ जाती है, कक्षा बीच में छूट जाती है, तो थोड़ा
समस्या आती है उससे। तो जैसे वेदांत सार है जो कि 73 में भी है, 25 में भी है, सांख्य कारिका भी है, 25 और 73 दोनों में है। यानी षड दर्शन दोनों में ही सामान्य है एक तो। और पहली यूनिट यानी वेद का सामान्य परिचय पहली यूनिट से शुरू करते हैं। एक काम जी करते हैं, पहली यूनिट से शुरू करते हैं वेद का सामान्य परिचय से। उसमें मेरे पास कुछ नोट्स बने आए थे, वो मैं आप लोगों को उसी के द्वारा कर लिया आप लोगों। सर तो आवाज आप लोगों कट की रही है बहुत आपकी। अच्छी